हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ई लॉकडाउन पाठशाला में स्वागत है। आई एम मोहम्मद फैज़ान मलिक, पीजीटी इंग्लिश फ्रॉम SS+2 हाई स्कूल पतरातू। आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर फ्लेमिंगो बुक का एक पोएम माई मदर एट 66 को देखते हैं। सो स्टूडेंट, दिस पोएम इज़ रिटन बाई कमला दास के द्वारा लिखा गया यह पोएम है। ये काफ़ी इमोशनल पोएम है क्योंकि कमला दास ने अपनी माँ के ऊपर ये पोएम को लिखा। शी हैज़ रिटन दिस पोएम अपॉन हर मदर। एज सुन एज दिस पोएम स्टार्ट्स वी फाइंड दैट कमला दास वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन with her mother was sitting just beside her in the car. Her mother was looking not in good health. She was looking sick. Her face was yellow and pale. So Kamala Das was pained when she looked upon her mother because she looked as if that she would not live long and she may die soon. So these thoughts gave pain to the poet, so she wanted to distract her attention from the car. She started looking outside from the car because the scene inside the car was very different, was painful, was sorrowful. So she wanted to distract her attention. She started looking outside from the car. The scene outside was quite different and pleasant. Young children were coming out of their homes. Happy little children were running and skipping. They were playing. Young trees seemed full with joy. They were sprinting away. आइए हिंदी में इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ही कविता स्टार्ट हो रहा है, हम लोग देखते हैं कि कमला दास कोचीन एयरपोर्ट अपने कार से जा रही हैं और उनकी माँ उनके साथ में बगल में ही बैठी हुई हैं। उनकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है और वो ऐसे उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। बिल्कुल लग रहा था कि वो एक डेड बॉडी है और लग रहा था कि वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी। सो ये थॉट जो है कि काफ़ी दुख पहुंचाता है कवि को और वो कार से बाहर की ओर देखने लगती हैं। अपना अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ध्यान को भटकाने के लिए बाहर का जो सीन रहता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। कार के बाहर जब वो देखते हैं तो देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं। वे लोग स्किपिंग कर रहे हैं, रस्सी फांद रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सो ये काफ़ी डिफरेंट सीन होता है, काफ़ी प्लेजेंट सीन होता है स्टूडेंट्स। और देखते हैं कि यंग ट्रीज जो है, पेड़ पौधे, कार जैसे चल रही थी तो सब पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। ऐसा दिख रहा था कि उनमें काफ़ी एनर्जी आ गई। दे वर लुकिंग वेरी एनर्जेटिक। सो स्प्रिंटिंग वर्ड का प्रयोग किया गया, जो पीछे की ओर छूटना का उसका मीनिंग होता है, स्प्रिंटिंग अवे। So in the third paragraph, when the poet reached at the airport, she realized her duty to her mother. थर्ड पैराग्राफ में कमला दास ने लिखा, जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं तो उनको अपना कर्तव्य, उनको अपना ड्यूटी का रियलाइज़ होता है। शी रियलाइज हर ड्यूटी टू हर मदर। शी गेव ए स्माइल टू हर मदर। शी एश्योर्ड हर दैट शी वुड बी हेल्दी soon. She wishes to meet her again and thus she ended the poem. एयरपोर्ट पहुंच के कवि को, पोइट को ये रियलाइज़ होता है कि काफ़ी दुख होता है उन्हें कि वो अपनी माँ को ऐसी हालत में छोड़ के जा रही है जो कि काफ़ी बीमार है। तो वो उन्हें सांत्वना देती है कि वो ठीक हो जाएंगी बहुत जल्द, और वो अपना इस दर्द को, इस पेन को वो दिखाती नहीं है और बहुत ही इमोशनल वे में वो शी गेव ए स्माइल। शी विशेस to meet her again soon. She does not let her mother to feel that she was in pain. The poet was in pain. She gave a smile, and in this way this poem was ended by the poet Kamala Das in a very emotional way. So students, ये एक इमोशनल पोएम है कमला दास के द्वारा अपनी माँ के ऊपर लिखा हुआ। आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेंगे।
सो स्टूडेंट, दिस वाज द पोएम माई मदर एट 66। आई होप आप लोगों को यह कविता समझ में आ गई होगी। आइए इस कविता को हम लोग स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। स्टूडेंट, इसका ओरिजिनल टेक्स्ट पोएम्स का आप बुक में देख सकते हैं। इसको स्लाइड के माध्यम से चलिए समझते हैं, देखते हैं, और हो सके तो आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए स्लाइड से देखते हैं। Let's start the poem My Mother at 66 through the slide presentation. Just try to understand this poem. पहले पैराग्राफ में स्टूडेंट्स कमला दास के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे कि कमला दास इज़ नोन एज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस पोइट्स. She was born in Kerala in 1934 and died in 2009. कमला दास भारत की बहुत ही फेमस कवि हैं. उनका जन्म 1934 में केरल में हुआ था और उनकी मृत्यु 2009 में हुई. स्टूडेंट्स, शी हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड 5 बुक्स ऑफ पोइट्री. उन्होंने काफ़ी सारे नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज और पोइट्री की 5 किताबें लिखी हैं. इन दिस पोएम कमला दास कॉमेंट्स ऑन द फीलिंग्स ऑफ पेन एंड एक वन फील्स फॉर द एजिंग पेरेंट्स. इस कविता में स्टूडेंट्स कमला दास ने उस फीलिंग्स को, उस दर्द को व्यक्त किया जो कि एक आदमी फील्स करता है, महसूस करता है अपने बूढ़े माँ बाप के प्रति. सो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग कविता को देखते हैं. इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम we find that the poet was driving from her parents' home to Cochin airport to catch a flight. पहले पैराग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि कवि जो है, पोएट जो है, वो कोचिन एयरपोर्ट पर जा रही है अपने पेरेंट्स के घर से, पेरेंट्स के होम से. पोएट्स मदर वाज आल्सो सिटिंग बिसाइड हर इन द कार. शी वाज 66 ईयर्स ओल्ड. पोइट्स की माँ भी उनके बगल में बैठी हुई होती हैं. उनका 66 ईयर्स एज है. स्टूडेंट्स, द पोएट लुक्स एट हर मदर. शी वॉज नॉट लुकिंग गुड बिकॉज शी वॉज सिक. हर फेस वॉज पेल एंड येलो. पोएट अपनी माँ को देखती है, वो सही नहीं दिख रही थी क्योंकि वो काफ़ी बीमार थी. उनका चेहरा पीला पड़ गया था. द पोएट थॉट दैट हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग. कवि सोचते हैं कि उसकी माँ ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगी. शी कंपेयर्ड हर मदर विथ हर लेट विंटर्स मून. वो अपनी माँ का वो जो सिचुएशंस है, उनकी माँ का जो फेस है, उसका तुलना लेट विंटर्स मून से करती है. जैसे कि जाड़े के दिनों में जो चांद होता है वो ड्यू टू मिस्ट, कुहासा और मिस्ट के वजह से, धुंध की वजह से काफ़ी डिम प्रतीत होता, काफ़ी डिम दिखता. ठीक उसी प्रकार से कभी कहना चाह रहे कि उसकी माँ का फेस भी बीमारी की वजह से काफ़ी मध्यम पड़ गया, डिम पड़ गया है. सो डिस्टर्ब्ड बाय दीज थॉट्स द पोएट लुक्ड आउटसाइड फ्रॉम द कार. The scene outside was quite different. इन थॉट्स के वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं कार के अंदर बैठी बैठी. द पोएट लुक्ड आउटसाइड फ्रॉम द कार. और कभी जो है कि कार से बाहर देखने लगती हैं. द सीन आउटसाइड वाज क्वाइट डिफरेंट. और बाहर का सीन काफ़ी डिफरेंट होता है. स्टूडेंट, वो अपने इस फीलिंग्स को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती हैं, इसलिए वो बाहर देखने लगती हैं. बाहर का दृश्य काफ़ी डिफरेंट होता है. हैप्पी लिटिल चिल्ड्रंस वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स. छोटे छोटे बच्चे जो कि काफ़ी खुश थे, वो अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे होते हैं. दे वेयर रनिंग एंड स्कीपिंग. वे लोग दौड़ रहे हैं, रस्सियाँ कूद रहे हैं, खेल रहे हैं. यंग ट्रीज सीम्ड फुल विथ एनर्जी. जो पेड़ पौधे हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक दिख रहे हैं. दे वेयर स्प्रिंटिंग अवे. कार से वो देख रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि वे लोग पीछे की ओर दौड़ते चले जा रहे हैं, पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं. वो स्प्रिंट वर्ड का प्रयोग है इसमें. स्प्रिंट मतलब पीछे की ओर छूटना, स्प्रिंटिंग अवे उसे कहते हैं. But when the poet reached at the airport, she realized her duty to her mother. लास्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट्स कभी एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं. She realized her duty to her mother. अब वो जब एयरपोर्ट पर पहुंच जाती तो उनको अपना कर्तव्य रियलाइज होता है. She was pained to look at her mother's sick face, but she did not let her to think about the poet's inner heart-rending situation. शी वॉज पेंड. वो काफ़ी दुखी हो जाती हैं. टू लुक एट हर मदर सिक फेस. अपनी माँ के बीमार चेहरे को देखकर वो काफ़ी दुखी हो जाती हैं. बट शी डिड नॉट लेट हर टू थिंक अबाउट द पोएट्स इनर्स हार्ट रेंडिंग मोमेंट
हार्ट रेंडिंग सिचुएशन, लेकिन वो अपनी माँ को ऐसा महसूस नहीं होने देती कि उनके अंदर किस प्रकार का हृदय विदारक सिचुएशन और लम्हा चल रहा है, मोमेंट्स चल रहा है। शी एश्योर्ड हर मदर दैट शी वुड सून कम, वो अपनी माँ को संतावना देती हैं कि वो जल्दी वापस आ जाएगी। शी स्माइल्स एंड विशेस टू मीट हर ओल्ड मदर अगेन, वो स्माइल करती हैं स्टूडेंट और कामना करती हैं वो जल्द ही आके उनकी अपनी माँ से मिलेंगी। सो स्टूडेंट, दिस इज़ अ पोएम। आई होप आप लोगों को ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस कविता के एक्सप्लेनेशंस को पैराग्राफ वाइज आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स को देख लेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को भी देख लेंगे, और यदि आप इसके ओरिजिनल टेक्स्ट को देखना चाहते हैं तो वो आप अपने बुक में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू once again।